अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा प्रीवियस जो टॉपिक चल रहे थे उनमें हम पांचवा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। पांचवा चैप्टर में हमने बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ी थी। उसके अलावा बैलेंसिंग इक्वेशन के बाद आज जो हमारा टॉपिक होगा तो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस की कितने टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें जनरल तरीके से बताया जाएगा कि रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। वैसे तो स्पेसिफिक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मिलियंस रिएक्शन है जो आपकी अर्थ के ऊपर हो सकते हैं या हो रहे हैं या आपकी यूनिवर्स में हो रहे हैं। लेकिन जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब रिएक्शंस की कोई एक ख़ास तरह की जनरल बिहेवियर होता है। वो जनरली कैसे कि हो सकता है वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई चीज़ टूट रही है, हो सकता है उस रिएक्शन में कोई चीज़ मिलकर जुड़ रही है, बड़ी चीज़ बन रही है। तो ये डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन जो है वो किस तरह का है। तो यहाँ पर सिंपली आपको बताया हुआ है जनरल वे में कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर हर वक्त हज़ारों के करीब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। और दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कई टाइप्स हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कितनी है, 2 टाइप्स हैं। ठीक है, और ये जो 2 टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है एडिशन रिएक्शंस और दूसरी का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिशन और रिकम्पोजिशन में फ़र्क क्या है, तो ये नाम से जाहिर हो रहा है कि डिशन कहते हैं किसी चीज़ का जुड़ना, मिलना, इस चीज़ के अंदर मिक्स होकर एक नई चीज़ बना देना, यानी दो चीज़ों का मिक्स होकर एक चीज़ बना देना, तो एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन डिकम्पोजिशन जैसे नाम से जाहिर है, डिकम्पोज कहते हैं टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि कोई भी चीज़ टूट कर 2 या 3 या 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन में टूटेगी, एडिशन में जुड़कर एक नई चीज़ बनेगी। तो ये दोनों को हम डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहला रिएक्शन यानी टाइप जो है वो आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट को हम कल वाले लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। तो लिखा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पहली टाइप है जिसमें लिखा है द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन से मुराद क्या है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जुड़ जाते हैं टू फॉर्म वन कंपाउंड, एक कंपाउंड बनता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, और आगे द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स। अब एग्जांपल एडिशन रिएक्शन की कौन सी हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था H2 यानी हाइड्रोजन जो है 2H2 प्लस O2 ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करके 2H2 यानी वाटर बनाते हैं। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर जरा गौर से देखें तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2H2, 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है क्या कर लें, और एक है O2 का मॉलिक्यूल। ये 2 हाइड्रोजन और एक O2 मिलकर 2H2O एक प्रोडक्ट जो है दो कह लें उसकी बना रहे हैं, यानी 2H2O के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए, H2 और O2 कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद एक H2O जो है उसके 2 मॉलिक्यूल बनाने, यानी H2O जो मॉलिक्यूल है उसके 2 मॉलिक्यूल बना दिए। और ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इसलिए इसके पीछे यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ। इस तरह नीचे H2 और Cl2 ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2HCl बनाते हैं। ये 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी जैसे कहते हैं, ये HCl तेजाब कहलाता है, जिसे हम नमक का तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि H2 का एक मॉलिक्यूल Cl2 का एक मॉलिक्यूल मिलकर 2HCl के मॉलिक्यूल बना रहा है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 थे, क्लोरीन भी 2 थे, और HCl जो है अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करें तो 2 हाइड्रोजन और 2Cl इसी तरह बैलेंस हो सकते हैं कि 2HCl के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। आगे नीचे अगला रिएक्शन जो है वो है अमोनिया की प्रोडक्शन का। तो लिखा है नाइट्रोजन गैस और 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद NH3 यानी अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें अगर हम गिने कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एटम्स, तो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2N साबित कर रहा है कि 2 जो है N के साथ भी है यहाँ पर, और 2 आगे H3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, तो ये जो N2 है, ये वाला N2, ये N2 H2 के साथ जब मिलता है यानी रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है NH3। इसमें हाइड्रोजन
देखें तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 6 हैं। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड इसी तरीके से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है ये। और उसके बाद सोडियम और क्लोरीन, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है और क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है, और जब रिएक्ट करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में NaCl यानी नमक बनाते हैं, जो घर में यूज़ होता है, डोमेस्टिक साल्ट, सॉरी डोमेस्टिक कह रहा हूँ, ये जो हाउस साल्ट है, या जैसे हम सिंपल कह देते हैं कि ये रॉक साल्ट है, या इसका और भी नाम है जिसको हम कहते हैं कि ये टेबल साल्ट है। तो ये टेबल साल्ट जो है ये इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन के रिएक्ट करने से बनता है, कम्बिनेशन से यानी एडिशन से। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करते हैं आपस में, और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जहाँ कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस फॉर्म में आपके पास गैस या मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, कंपाउंड है, और ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं ये आपके एडिशन के रिएक्शन है। सेकंड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, आपने ये सारा के सारा जो आपके इक्वेशंस हैं इनको कोशिश करनी है 3-3 बार लिख कर याद करना है ये सारी इक्वेशंस को, और इस टॉपिक को भी याद करना है। 3 बार याद लिखेंगे तो आपको याद होगा कि नाइट्रोजन के साथ 1 कुछ भी नहीं आता, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 2 Mg यानी 2 पीछे आता है, यहाँ पर O2 के साथ कुछ नहीं आता, यहाँ पर 2 MgO आता है, यहाँ इस साथ 2 नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें जब आप बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस करने से आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो भी एंड होने वाली हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 22 सितंबर से खुलेंगी, यानी कॉलेजेस खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे। तो नोटिफिकेशन टीचर्स आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में भी और वेबसाइट पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इंतज़ार करें नोटिफिकेशन के आने का, और क्वेश्चनिंग टीचर्स से तब तक ना करें, तो टीचर्स को पता है कि कब बच्चों को किस टाइम चीज़ें सेंड करनी है, फिर वो टीचर्स खुद ही आपको एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उतनी देर इंतज़ार करें, बाकी अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, और इन रिएक्शंस को लिख के देखना है 3 बार ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।